हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि लास्ट 3 दिनों से कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं आ पाया था। खैर, मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। सर्दी और ज़ुकाम, इतना तेज़ मतलब सर्दी और ज़ुकाम हुआ था और साथ में बुरा वाला मेरे को बॉडी पेन हो रहा था। और जब भी सर्दी ज़ुकाम होता है ना, तो फिर मैं मतलब जो घर के काम है ना वो भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ। और ऐसे में वीडियो बनाना, उनको एडिट करना, ये तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। तो बस यही रीज़न था। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन अब मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में कुछ समर टिप्स, समर हैक्स, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। बच्चों के वैकेशन जो वो स्टार्ट हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मम्मी जो है वो अपने अपने या तो मायके चली गई है या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे होंगे या चले गए होंगे। तो होता क्या है कि जब आप बाहर निकलते हो, ट्रैवलिंग करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र होती है वो होती है हमारी स्किन। ठीक है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, तो स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा या तो टैन हो जाती है, किसी को पिंपल्स के इश्यूज होने लग जाते हैं और किसी की मतलब है ना पिगमेंटेशन होने लग जाएगा। मतलब स्किन जो होती है ना बहुत ही ख़राब होने लग जाती है। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही ऑर्गेनिक वाला होममेड फेस मास्क जो है, मतलब फेस मास्क आप पूरा बॉडी मास्क भी के जैसे भी इसको यूज़ में ले सकते हो, शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो है, अगर आपको पता होगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये मंगवाए थे अपने नीम के पत्ते। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि आगे मैं इसका क्या करूँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज वो दिन जो है वो आ गया है। तो ढेर सारे नीम के पत्ते थे। सबसे पहले मैंने उनको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश किया था, डंठल में से सारी पत्तियाँ निकाल के, और फिर उसको सूखने के लिए रख दिया था। सूखने के लिए मैंने धूप नहीं लगाई थी उसको, खाली ऐसे ही छाया में ही रखा था। तो 2-4 दिन में के बाद में वो अच्छे से सूख गई थी। उसके बाद में मैंने ली है ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, लेकिन आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैं घर पे बना सकती हूँ मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मैं, और वैसे भी मैं ना ऑर्गेनिक वाली चीज़ें बना रही हूँ, तो मैं हर चीज़ घर पे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीबन 200 ग्राम जितनी मुल्तानी मिट्टी ली थी। उसको पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया था और उसके बाद में मिक्सी ग्राइंडर में डाल के उसका फाइन सा पाउडर बना दिया। उसके बाद में मैंने ली है ये सूखी हुई गुलाब की पत्ती। अगर आपके घर के अंदर गुलाब का पौधा है तो आप 2-3-4 गुलाब जो है वो लेके उनकी पत्तियां तोड़ के और सूखने के लिए रख दे, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में नहीं था तो फिर मैं मार्केट से लेकर आई थी। और उसके बाद में तीनों चीज़ों को मिलाकर और एकदम फाइन सा मैंने पाउडर बना दिया। उसके बाद में इसको इस स्ट्रेनर की हेल्प से छान देंगे। छानने से क्या होगा कि बिल्कुल बारीक सा पाउडर हमको चाहिए, ताकि जब हम फेस पे लगाएं तो हमको कोई भी किसी भी तरीके का इरिटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि यदि किसी की स्किन जो है वो सेंसिटिव है या किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वो भी इस फेस मास्क का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार फेस मास्क बोल रही हूँ, आप इसको पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को भी लगा सकते हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं, किसी को भी आप जो है वो लगा सकते हो। और इसको आप है ना बालों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखो, एक चीज़ है और जिसका आप पूरी बॉडी के ऊपर है ना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, हमारा बिल्कुल बेसिक वाला जो फेस मास्क जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और अब इसको मैं इस तरीके के कंटेनर के अंदर भर के रख दूँगी। और ये कंटेनर भी आपको पता ही होगा कि मैं कुछ भी चीज़ें ना मतलब परचेज़ करने के पहले देखती हूँ कि घर के अंदर मुझे अगर कोई चीज़ें मिल जाती है तो मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। तो ये पुराने कोई आइसक्रीम के डब्बे हैं या फिर कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाते हैं तो उन कंटेनर को मैं फेंकती नहीं हूँ। ये पुरानी एक्स्ट्रा आइसक्रीम की स्टिक्स भी मेरे पास में पड़ी हुई थी, तो उसी का मैंने यूज़ कर लिया है। और देखो, इस तरीके से मैंने डब्बे के अंदर भर दिया है और इस आइसक्रीम स्टिक को भी इसके अंदर ही मैं रख दूँगी। तो ये हमारा बेसिक वाला होममेड मास्क बनकर रेडी हो गया। अब इसका किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगी। और उसके बाद में ये बची हुई जो नीम की पत्तियां थी, पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको है ना थैली में भर के रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ना ये नरम पड़ जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी मैं पीस के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी नीम की पत्तियों को भी पीस के और एकदम बारीक सा पाउडर बना दिया है। अब इस पाउडर का जो है आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर है ना पिंपल्स, आजकल है ना बहुत सी लड़कियाँ होती है ना, 13-14 साल की लड़कियों को भी ना फेस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये नीम की पत्ती का जो पाउडर है वो, और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, अगर आपके पास में फ्रेश एलोवेरा है तो उसका थोड़ा सा जेल निकाल लो और थोड़ा सा उसके अंदर ये वाला पाउडर मिला के, और जहाँ पर आपके पिंपल्स है वहाँ पर लगा दो। तो 5-10 दिन में ही आपको है ना रिजल्ट जो है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।
और इसके अलावा अगर यदि आप बालों के अंदर मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी लगाने के टाइम पर भी आप थोड़ा सा ये पाउडर जो है वो मिला सकते हो। और इसके अलावा ये जो पाउडर है इसको आप पानी के अंदर उबाल के और उस पानी को छान दो, और उससे यदि आप बालों को वॉश करोगे तो जिसको भी बालों में डैंड्रफ की अगर कुछ प्रॉब्लम है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे मेरी डॉटर है वो भी अभी 13 साल के, तो उसके भी बालों के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, तो आप उस पानी से हेयर वॉश कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो नीम के तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो गर्मियाँ जो है वो अपने पिक पर हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई है, और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है ना तो बच्चे मतलब दिन भर घर के अंदर अगर रहते हैं तो उनको ना एक ही चीज़ होती है कि मम्मी हमको कुछ खाना है, और जब भी वो खाने के लिए मांगते हैं तो उनको हमेशा कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो खाने के लिए चाहिए होती है। तो मैं तो खैर इस चीज़ मतलब प्रॉब्लम को हमेशा फेस करती हूँ। आपके भी घर के अंदर ऐसा ही होता है कि मुझे ज़रूर बताना। मतलब मेरे बच्चे जब भी किचन में आएंगे ना तो वो डिब्बे खोलेंगे तो उनको हर टाइम कुछ अलग अलग खाने को चाहिए होता है, और मैं भी खैर कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि बच्चों की पसंद की चीज़ें बना के रखें, ताकि बच्चे जो है वो अननेसेसरी बाहर की चीज़ें ना खाएं। और बच्चों को यदि घर के अंदर रखना है और खुश रखना है तो बस उनके खाने पीने का ध्यान रखो, तो बच्चे जो है वो खुश रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना रही हूँ। तो मैंने 1 लीटर बफेलो मिल्क ले लिया था। बफेलो मिल्क ही लेना है क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, और उसकी मलाई जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी निकलती है। तो 1 लीटर दूध जो था वो मैंने थोड़ा सा बचा के और बाकी का दूध गर्म रख दिया था, उसके अंदर शुगर डाल दी थी, और उसके बाद में जो ठंडा वाला दूध था उसके अंदर मैंने मिलाया था वनीला एसेंस वाला, वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर। तो करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला दिया था। ठंडे दूध के अंदर ही कस्टर्ड पाउडर मिलाना है, अगर आप गर्म के अंदर मिला दोगे तो फिर इतनी बुरी वाली गांठें उसमें पड़ जाएगी कि फिर वो आपके कुछ भी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद में जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया था तो फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिल्क था ना उसको मैंने बिल्कुल धार के जैसे डाला था, आपने वीडियो में देखा होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको डालना है। तो कभी भी आपका जो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के टाइम पे जब आप कस्टर्ड बनाते हो ना तो उसमें गांठें भी नहीं पड़ेगी, और कस्टर्ड डालने के बाद में बहुत जल्दी दूध जो होता है ना वो बर्तन में नीचे बैठने लग जाता है, और फिर दूध में से जलने की स्मेल आती है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है, जब मैंने नया नया मतलब सीखा था कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनाना, तो मेरे साथ में 1-2 बार हुआ था। उसके बाद में मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ तो मेरा कभी भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस फ्रूट कस्टर्ड जो था मतलब कस्टर्ड जो था वो बनकर हो गया था रेडी। अब जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तो फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ में 5 से 6 घंटे के लिए। अब आगे कैसे क्या करना है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो आजकल जब सब्ज़ी मार्केट में जाओ तो ढेर सारे कच्चे आम, पके आम, तरह तरह के आम जो है वो दिख ही जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि अभी छुट्टियां हैं तो लोग जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं। बच्चे वेकेशन में इधर उधर जाते हैं तो वो खेलते भी हैं, तो उससे क्या होता है कि लू लगने का डर होता है ना। और इस टाइम पर बहुत ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बच्चे ना पानी नहीं पीते, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के अंदर पानी की कमी को पानी पिला के ही हम पूरा करें। हम इस तरीके के समर ड्रिंक्स जो है वो बना के और फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, तो ठंडा ठंडा बच्चे पी भी लेंगे और पानी की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 4 जो है वो कच्चे आम ले लिए, उनको पहले अच्छे से वॉश किया। उसके बाद में उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बिना छीले ही मैं उसको रैंडमली कर रही हूँ चॉप। और ये देखिए मैंने चारों आम को कट कर दिया है। उसके बाद में मैंने 1.5 सना यहाँ पर लिया है पुदीना। पुदीने की जो तासीर होती है वो भी बिल्कुल ठंडी होती है, तो कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से भी पुदीना जो है वो खा सके, खाना चाहिए। तो वैसे तो हम देखो पुदीना हर किसी चीज़ में डालेंगे तो मतलब बच्चों को भी पसंद नहीं आता, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाली जो ड्रिंक है इसके अंदर आप ढेर सारा पुदीना जो है वो डाल के बच्चों को पिला सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं। तो सारा पुदीना मैंने डाल दिया। उसके बाद में करीबन आधी गिलास मैंने पानी डाला है और 3 से 4 सीटी जो है वो लेने के लिए मैं रख दूँगी। तो तब तक वो बॉईल हो रहे हैं, जब तक मैं करूँगी यहाँ पर लंच की तैयारी। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है, शायद 9 साढ़े 9 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। और आज थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने 3 दिन की लीव ली थी यूट्यूब से। तो अब आगे मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आज मेरी तबीयत भी ठीक थी तो मेरी नींद जो थी वो भी जल्दी खुल गई थी। और दिमाग में ये भी था कि 3 दिन की मैंने छुट्टी ली है तो अब मुझे पूरी मेहनत से फिर से यूट्यूब पे काम जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे वीडियोस का मतलब एगरली वेट करते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जब भी यूट्यूब खोले और उनको मेरा व्लॉग ना दिखे और फिर वो डिसअपॉइंटेड ना हो। तो इसीलिए आज मैं फटाफट से काम पे लग गई थी। तो सब लोग सो रहे थे तभी मैंने फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत जो थी वो कर ली थी।
अभी 9:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा है, बच्चों को 10:30 बजे के करीब ट्यूशन जाना है, तो मुझे यहाँ पर लंच की तैयारी भी करनी है। लंच के अंदर आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले के पराठे और साथ में बनेगी टमाटर की सब्ज़ी। तो फ्रीज़ के अंदर करीबन 1 किलो या 1.5 किलो जितने कच्चे केले पड़े थे, तो मैंने सारे ही ना बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि कुछ केले जो थे वो थोड़े से पुराने थे, तो वो उसके ऊपर के छिलके जो थे ना वो थोड़े से काले पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा सारे ही बॉईल कर देती हूँ, थोड़े बहुत तो मतलब पराठे में काम में आ जाएंगे और बाकी बचे हुए जो स्टफिंग रहेगी ना उसके मैं बच्चों को शाम को सैंडविच बना के दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कच्चे केले बॉईल करने रख दिए हैं। परी आई थी किचन में तो उसको मैंने आटा गूंथने के लिए लगा दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पके हुए टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ही जल्दी बन जाती है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ना कमेंट आते हैं कि शायद आप रेसिपी जो है वो पूरी नहीं बताते हो। तो मैंने करीबन 6 या 7 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए थे पके वाले, उसको बड़ी बड़ी साइज़ में ही कट किया था। उसके बाद मैं कढ़ाई के अंदर तेल में राई, ज़ीरा, हींग और हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची ये टमाटर की सब्ज़ी के अंदर है ना, हरी मिर्ची का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जब सब्ज़ी खाते हैं ना तो बीच में वो क्रंची क्रंची सी मिर्ची मुंह में आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डाली थी। उसके बाद में मैंने नॉर्मल रूटीन वाले मसाले डाल दिए थे और फिर डाल दिया था टमाटर, थोड़ी सी शुगर डाली थी और थोड़ा सा पानी ऐड किया था और सिर्फ 1 बॉईल आने तक मैंने रखा और सब्जी जो थी वो हमारी बनकर हो गई थी रेडी। और यहाँ पर ये देखो जो आम थे वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इस स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे ताकि उसका सारा ही एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। और जो ये ऊपर बचे हुए आम है उनको जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसको मिक्सी के अंदर डाल के इसकी एकदम स्मूथ सी हमको प्योरी टाइप की बनानी है। आप लोग गर्मियों में क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाते हो, क्या क्या ड्रिंक्स जो है वो बना के फ्रीज के अंदर रखते हो, मेरे साथ में शेयर करना, ताकि मुझे हेल्प मिल जाएगी आगे वीडियोस के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो और शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये सारा ही पल्प जो था वो ठंडा हो गया था, हल्का सा मुझे गर्म लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 3-4 आइस क्यूब डाल दिए थे ताकि मतलब क्योंकि गरम गरम जब हम मिक्सी ग्राइंडर में कोई भी चीज़ पीसते हैं ना तो ढक्कन उछल के आता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं सारा मिक्सचर जो है वो उड़ ना जाए मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने आइस क्यूब डाल दिए थे। और यहाँ पर देखो सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने पीस लिया है। अब इसको अगेन हम छान लेंगे तो सारी प्योरी जो है वो देखो नीचे निकल के आ जाती है। और अब ऊपर बचा हुआ जो ये है ये तो बिल्कुल कचरा ही है, क्योंकि जो पुदीने के डंठल थे वो भी थे, इसके अलावा जो आम के छिलके वगैरह थे तो ये देखो सब ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अच्छा मैं आम पन्ना बना रही हूँ। मैं आपको रेसिपी का नाम तो बताना ही भूल गई थी, आम पन्ना बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसका मिक्सर बनकर रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1.25 कटोरी जितनी शुगर डाली थी। यहाँ पे एक गलती मेरे से ये हो गई थी कि मैंने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, थोड़ी सी कम डालनी थी, क्योंकि ये वाला जो आम पन्ना होता है ना वो थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, ये सब चीज़ें डाल दी है। काली मिर्ची का पाउडर जो था वो भी मैंने डाला था, शायद रिकॉर्ड करना रह गया था, तो थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी डाला था। सभी चीज़ें डालने के बाद में अब इसको अगेन हम रखेंगे गैस के ऊपर ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो हमारा मिक्सचर है, सिरप है, वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे किचन के काम जो थे वो ज़ोरों शोरों से चल रहे थे, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना है अभी 10:30 पौने 11 बजे। तो तब तक मुझे मतलब खाना जो था वो रेडी भी करना था, प्लस साथ में मेरे वीडियो की कुछ तैयारियाँ जो थी वो भी चल रही थी। आज जैन साहब थोड़ा से लेट उठे क्योंकि कल रात को काफ़ी ज़्यादा वो लेट आए थे शॉप से, कुछ काम वगैरह चल रहा होगा शॉप पर इसके लिए, तो इसीलिए वो लेट उठे हैं। और यहाँ पर बस मैंने अभी उनके लिए चाय बनाई है, साथ में मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है। वैसे मैंने मॉर्निंग में चाय पी ली थी, लेकिन बस मन हो रहा था कि इनके साथ में मतलब थोड़ी सी देर बैठना भी हो जाएगा और चाय जो है वो भी पी लूँगी। तो बस यही टाइम रहता है कि हम लोग कुछ देर साथ में बैठते, फिर उसके बाद तो ये भी नहा धो के फिर खाना वाना खा के शॉप पे चले जाएंगे। फिर डायरेक्ट ये या तो शाम को आते हैं, शाम को भी आते हैं तो फटाफट खाना खा के और भागने का ही रहता है, और फिर रात को आते हैं, तो इसलिए फिर पूरा दिन हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए बस चाय वाय भी पी और साथ में कुछ देर बैठ भी गई। अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं फटाफट से पराठे, अदरवाइज बच्चों को हो जाएगा लेट। और किचन में आई तो मतलब इतनी तेज़ वाली गर्मी जो थी वो मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, जो मैंने फेस मास्क भी बनाया है वो मैं फेस पे लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे फेस पे ठंडा भी लगेगा। और आपको थोड़ा मुझे बताना भी था कि किस तरीके से मैं इसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना
जो बेस था फेस मास्क का वो मैंने ले लिया है। और उसके बाद में उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच दही डाला है और 1 चम्मच डाला था एलोवेरा जेल। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसका मतलब मास्क का यूज़ जो है वो मैं करूँगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर और भी डाल सकते हैं। आज मैंने इसके अंदर दही और एलोवेरा जेल डाला है। दही जो होता है मतलब उसके अंदर है ना एंटी ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है, वो मतलब हमारे फेस की जो टैनिंग होती है ना उसको बहुत हद तक कम कर देती है। अगर आप डेली बेसिस पर खाली दही से भी अपने फेस की मसाज करोगे ना तो फेस के ऊपर आपको ना ग्लो जो है वो दिखने लग जाएगा। और एलोवेरा जेल जो होता है ना वो हमारी एक्ने को कम करता है, मतलब उसके अंदर है ना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो हमारे फेस के ऊपर मतलब एक अच्छी सी लेयर जो है वो बना देता है, आप समझ जाओ बस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एलोवेरा जेल भी। तो बस दोनों चीज़ें मिला के और मैंने यहाँ पर फेस मास्क रेडी कर दिया। अभी फेस पे लगा दूँगी और उसके बाद में जाऊँगी किचन के अंदर, बनाऊँगी फटाफट से बच्चों के लिए पराठे। और मुंह पर ये लगाने के बाद में तो सही में इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि दही जो था ना वो फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो इतना ठंडा ठंडा सा दही था ना, तो बहुत अच्छा रिलैक्स सा फील हो रहा था। और यहाँ पर ये देखो जो हमने सिरप बनाई थी आम पन्ना की वो बनकर रेडी हो गई है। ठंडी भी हो गई थी, बिल्कुल ठंडी करनी है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये बोतल में भर के रख दी है। अब इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़ में, तो जब भी आम पन्ना पीना है या फिर घर पर गेस्ट आए हैं तब भी हम बना के इसको दे सकते हैं। 3 से 4 चम्मच ये सिरप की डालनी है। उसके बाद में थोड़े बहुत आइस क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और हमारा होममेड आम पन्ना बनकर हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये वाली रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो आम पन्ना होता है ना ये लू से बचाता है ना, तो आप बच्चों को तो गर्मियों में ज़रूर पिलाइए इसको। खाली ये कि थोड़ी सी शुगर की मात्रा आप कम रखना, मेरे से थोड़ी सी शुगर जो थी वो ज़्यादा डल गई थी। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, हाँ मैंने मॉर्निंग में जो वो पुदीना इसमें डाला था ना, तो मैं कल शाम को लेकर आई थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो छोटा सा ही बंच था, तो एक बंच तो मैंने अभी यहाँ पर यूज़ में ले लिया था, एक ही बंच पड़ा था। तो मैंने परी को बोला बेटा वो साफ़ कर दे, तो उसको मैं फिर फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। तो अभी बस फटाफट से पराठे सोच रही हूँ सबके लिए बना ही देती हूँ, क्योंकि जैसा भी नहाने के लिए चले गए हैं। पराठे वैसे भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है स्टफिंग वाले। यहाँ पर बच्चों के लिए मैं पराठे बना रही हूँ ना, तो वो मैं थोड़े से मोटे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना एक एक पराठा ही खाने वाले हैं। मुझे पता है वो 2 पराठे दो रखूँगी ना तो वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने जो आटे की लोई है वो तो छोटी सी ली है, लेकिन स्टफिंग इतनी भर भर के डाली तो बिल्कुल लोडेड वाला पराठा बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर कई बार जब मैं कच्चे केले का जब स्टफिंग आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो इससे एक आध कमेंट आ जाते हैं कि आप तो आलू खाते हो, फिर आपने आलू का मसाला क्यों बनाया है। तो ये आलू का मसाला नहीं होता है, ये कच्चे केले का मसाला होता है। दिखने में बिल्कुल जैसे आलू के मसाले के जैसा दिखता है, लेकिन ये कच्चे केले का होता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। एक बार अगर आप लोग भी ना कच्चे केले तो हर जगह पे मिलते ही हैं, आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अलग सा स्वाद होता है, लेकिन लगता बड़ा टेस्टी है। तो यहाँ पर देखो दोनों बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं और साथ में रख दूँगी टमाटर की सब्ज़ी। और फिर मैंने बनाई है यहाँ पर छाछ, मसाला छाछ बनाई है बूंदी बूंदी डालकर। परिविहान आओ खाना ले, पहले ले ले खाना। ध्यान से गिलास में हाथ में ले करो क्या करे चबाल का। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो तक मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।